हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं ह्यूमन हार्ट। एज यू नो कि आप लोग ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे फ्रॉम द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, और हम चाहते हैं चैप्टर को मैं जल्द से जल्द ख़त्म करूँ ताकि आपकी स्कूल खुलने से पहले अपन ये चैप्टर को ख़त्म कर जाए। ठीक है, तो अपन आज दिल के ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है, हार्ट कैसे होता है करना काम याद रखना। ये जो हार्ट का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और सारा डायग्राम तो करके, हाँ डायग्राम भी करना पड़ेगा यार, बहुत इजी डायग्राम है यार। ठीक है, तो करके चले जाना। अपन पूरी डिटेल लेने वाले हैं, और अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है तो मैं इस सेशन का पार्ट 2 भी ले सकता हूँ, लेकिन आई थिंक नहीं होने वाला ये। ठीक है, सो आज अपन हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी मेरे वीडियोस आए नहीं 10-15 दिन तक, बट बिकॉज मैं भी घूमने गया था वेकेशंस के लिए। तो चलो वॉट एवर, एनीवेज अपन लोग शुरू करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। हार्ट हार्ट क्या होता है बेटा? हार्ट बेटा यार दोस्त, आप तो मिले। हार्ट क्या होता है? हार्ट होता है दिल। दिल, अपन दिल के बारे में पढ़ने वाले लोग दिल समझते हैं ये होता है ये होता है, बट इट इज नॉट अ दिल। दिल इज लाइक दिस। हाँ, ये हमारा दिल। दिल के अंदर ही आपका क्या होता है? एक्सचेंज। अगर समझ आप अच्छे समझेंगे विद थ्योरी जो आपको गिवन है। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, ये क्या एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये मसल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये दिल जो है ये मस्कुलर ऑर्गन है विच पम्प्स ब्लड। अब ये जो पंपिंग ऑर्गन है जो पंप करता है ब्लड को टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यहाँ पे ही सारा पंपिंग करता है बॉडी के। इट हैज 4 चैम्बर्स। इसके पास 4 चैम्बर। चैम्बर मतलब 4 सेक्शंस हैं इसके पास। ये जो 4 है ये सेक्शंस है। ठीक है, 1 2 3 4। जो अपर वाले चैम्बर्स है, जो 2 अपर वाले, नॉट अपन ब्लू रेड का डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। अपर वाले जो है ना ये है आर्ट्रिया, जो लोअर वाले हैं ना वो है वेंट्रिकल्स। अपर वाले हैं आर्ट्रिया, लोअर वाले हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने पढ़ लिया। तो अपर चैम्बर आर्ट्रिया, लोअर चैम्बर वेंट्रिकल्स। सिंस द वेंट्रिकल्स पंप ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन इन दी वॉल्स। अब है ना कॉन्सेप्ट क्या है कि कैसे क्यों वेंट्रिकल्स है ना थिकर होते हैं एज कंपेयर टू आर्ट्रिया, क्योंकि वेंट्रिकल्स ही पंप करते हैं ब्लड को। The right and the left chambers are separated by a septum. अब ये जो सेपरेशन हुआ है ना कि एक ब्लड ऑक्सीजनेट, मतलब प्योर ब्लड होता है, और एक डीऑक्सीजनेट मतलब इम्प्योर ब्लड होता है, तो उनका डिफरेंस होता है इसके थ्रू। इसको बोलते हैं अपन सेप्टम। सेप्टम, ठीक है। इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ द ऑर्गन, मतलब प्रिवेंट करता है कि दोनों ना ऑक्सीजन डीऑक्सीजन ब्लड मिक्स ना हो। The artery and ventricle have walls between them to prevent blooding through the इनके बीच में ये जो आपके दिख रहे हैं ये सब walls है। wall मैंने आपको समझाया था arteries veins के टाइम पे कि walls होते हैं वैसे खुल जाते हैं, so that ना ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से टेक प्लेस करता है। ठीक है, तो ये जो था पूरा बेसिक। अब देखते हैं आगे क्या। अब पढ़ते हैं हार्ट वर्क कैसे करता है, मींस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब पे समझ लेना, आपको जब डायग्राम जो बनाओगे हार्ट का, तो जो राइट साइड में होगा ये लॉर्ड क्या है बेटा, फिर बेटा दोस्त ये लॉर्ड क्या है गाइस? ये लॉर्ड क्या है? ये लॉर्ड मतलब है लेफ्ट इज ऑक्सीजनेटेड एंड राइट इज डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, इससे आप लर्न कर सकते हो। लॉर्ड एक निमोनिक दिया है मैंने। तो राइट जो है आपका इधर, ये आपका जो राइट है ना ये ब्लू कलर का। राइट हमेशा जो इस साइड वाला राइट होगा ना वो हमेशा ब्लू कलर का होगा, और जो ना लेफ्ट होगा वो हमेशा रेड कलर का होगा। अब सिंस अगर मैं आपके सामने खड़ा तो आपका और मेरा दिल अलग है। आप उस साइड होगा, आपका दूसरी साइड होगा, मेरा दूसरी साइड लेफ्ट में होगा। ठीक है, कि अपन अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं, तो अपन डिफरेंस कर सकते हैं इसके अंदर कि जो आपका राइट है वो मेरा लेफ्ट है, जो मेरा लेफ्ट है आपका राइट है। आप लोगों को पता है, तो सेम मतलब जो आपके राइट है, आपका जो वेंट्रिकल जो आपका पूरा ऑर्गन है वो मेरा लेफ्ट वाला है।
तो आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, याद ना लॉर्ड से लेफ्ट इज ऑक्सीजनेटेड, राइट इज ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो ऑक्सीजन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की नहीं होती है। गॉट इट, थम्स अप। अब अपन फटाफट समझ लेते हैं दी वर्किंग ऑफ द हार्ट। वर्किंग ऑफ द हार्ट क्या होता है बेसिकली, ठीक है। अब थोड़ा सा ना मैं डेप्थ में जाने वाला हूँ, तो अच्छे से मेरे कान खोल के बातें सुनना। पहले मैं हार्ट की आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, हार्ट के जो पार्ट्स है उनका इंट्रोडक्शन। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, डन है। नीचे आता है सेप्टम, जो कि आपका डिवाइड करता है दोनों के दोनों ब्लड को। तो इसके बाद होता है वेना कावा नाम की चीज। वेना कावा मतलब जहां से आपका ब्लड सर्कुलेशन शुरू होगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा जब शुरू होगा। वेना कावा। आयोट्रा मतलब द एंडिंग, जहां पे ये सर्कुलेशन एंड हो जाता है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स क्या होते हैं। अब जो आप लोगों ने आर्टरीज और वेन्स पढ़े हैं, दोनों के एक्सेप्शंस है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो ये है आपका पूरा इंट्रोडक्शन। बता दें तो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन क्या है, फंक्शन याद करो आर्टरीज और वेन्स का। और मतलब जो आर्टरी का है ना, वो पल्मोनरी आर्टरी नहीं करता, और जो वेन्स का फंक्शन है वो पल्मोनरी वेन नहीं करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, तो वो एक्सेप्शन है। चलिए सर्कुलेशन पढ़ते हैं अब पूरा, एक लाइन बाय लाइन, ठीक है। इनसाइड की लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं अपन। Blood enters the heart through two large veins, the inferior and the superior vena cava entering into the right atrium. जो ब्लड है ना, सबसे पहले वो या तो दोनों ऊपर वाला वेना कावा, ये वाला है, और नीचे वाला वेना कावा, दोनों के अंदर एंटर करता है। अब ये जो ब्लड होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आता है। ये ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, तो ये ब्लड चल जाता है, ठीक है। तो राइट एट्रियम के अंदर जाके वो, ठीक है, राइट चला जाता है। तो पहला वेना कावा के अंदर एंटर होके वो राइट एट्रियम में घुस जाता है। इट फ्लोज टू द राइट एट्रियम टू द वॉल इनटू द राइट वेंट्रिकल। तो ये जो वॉल्स है ना, ये वॉल्स, इन वॉल्स के थ्रू वो वॉल्स खुल जाते हैं, और जो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में घुस जाता है। वो राइट वेंट्रिकल और वॉल्स आपस बंद हो जाते हैं, ताकि वो वापस से ऊपर फ्लो ना करे। तो वापस से वो फ्लो ना करे, इसलिए वो वापस से वॉल्स बंद हो जाते हैं। थर्ड स्टेप क्या होता है, राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग। अब ये कान खोल के सुनना। अब ये जो आपका राइट एट्रियम है, यहां से पल्मोनरी आर्टरी होती है। ये जो आपकी पल्मोनरी, देखो यहाँ पे आपको एरो दिख रहा होगा, ये वाला, ये एरो, यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी के ये बाहर आ जाता है। ये ब्लड ऐसे फ्लो होके बाहर आ जाता है, और बाहर जाके वो लंग्स में घुस जाता है, और लंग्स में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो क्या एल्वेलाई और वो सब हो जाता है। तो क्या हुआ, पहला वेना कावा के अंदर घुसा, वेना कावा के अंदर वो राइट एट्रियम में घुसा, वॉल्स के थ्रू वो नीचे उतर गया इनटू द राइट वेंट्रिकल, वॉल वापस बंद हो गए। फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला गया लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जाने के बाद जो होता है उसके आगे देखते हैं। लंग्स के अंदर आने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न होते हैं, ब्लड, ठीक है। तो ये सब पढ़ लेता हूँ, चलो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड रिटर्न्स टू द फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट विया द पल्मोनरी वेन टू द लेफ्ट। अब जो पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के अंदर भेज दिया, अब वो लंग्स अगर वो तो प्योरीफाई करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहा है। वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस से एंटर हो जाता है। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर घुस जाता है। फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम ब्लड फ्लोज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द वॉल्स, वापस से वॉल्स खुल जाते हैं और वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में घुस जाता है। From the left ventricle, the blood leaves the heart and flows into the aorta from the blood. तो यहाँ से क्या होता है, ये जो ब्लड है यहाँ पे, ये आयोटा, देखो अब इधर वाला,
ये वाला हो रहा है, ठीक है, यहाँ से घुस के ये आयोट्रा जो आपको दिख रहे हैं, इनसे वो निकल जाते हैं। आयोट्रा ऐसी एंडिंग। क्या हुआ पूरा सिस्टम फिर से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ लेक्चर वाइज, ठीक है। सबसे पहले वेना कावा के अंदर घुसते ही क्या हुआ, अपर और लोअर वेना कावा के घुसते ही वो घुसा राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम्स की वॉल्स खोल, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम वॉल्स खोले तो वो राइट वेंट्रिकल में आना था। वेंट्रिकल से क्या हुआ, वो पल्मोनरी आर्टरी के गया और ना लंग्स के पास करके प्यूरिफाई करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिना पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस से लिया गया और लेफ्ट एट्रियम के अंदर घुस गया और लेफ्ट एट्रियम के वॉल्स फिर से खुल गए, लेफ्ट वेंट्रिकल में घुस गया वो ब्लड, फिर वो आयोट्रा के थ्रू बाहर निकल गया। क्लियर? ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। मेरे को लगता है आप लोगों को समझ आ चुका होगा व्हाट इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। समझ आ गया, अच्छे समझ आ गया। अगर वो समझ लिया आप लोगों ने, आपने ना मतलब चैप्टर का 30-40% कर लिया कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपको चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बताऊं तो वो ट्रांसपोर्टेशन ही है, और सबसे ज़्यादा मिनिमम बताऊं तो वो मतलब सबसे ज़्यादा मतलब टॉपिक वाइज बताऊँ वो ह्यूमन हार्ट ही है। अब हम पढ़ते हैं डबल सर्कुलेशन। अपन ने एक बार सर्कुलेशन तो देख लिया हार्ट का, बाबा बोल रहा हूँ अच्छे से करके जाना, हार्ट नहीं समझ आया तो वापस से डिटेल में समझ लेना, 5 मिनट में समझा दिया बस। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? डबल सर्कुलेशन क्या होता है, आपको पता है ब्लड आया था हार्ट के अंदर और वापस से वो चला गया, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के, लेकिन लंग्स के पास, लेकिन वापस से वो प्योरीफाई होके आया था, मतलब ब्लड हार्ट के अंदर 2 बार आ चुका है। दैट इज बेसिकली द डबल सर्कुलेशन, ठीक है। देखो, सिंस ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल, एक ही साइकिल के अंदर यहाँ वेना कावा सब कुछ करके पल्मोनरी आर्टरी से वापस पल्मोनरी वेन वापस से आता है ऑक्सीजनेटेड। अपन डिफरेंस नहीं कर रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, अपन बोल रहे हैं कि ब्लड वापस से आता है, तो वो हो गया डबल सर्कुलेशन, कि ब्लड 2 बार है ना पास थ्रू होता है फ्रॉम द हार्ट, एक ही साइकिल में 2 बार। दिस इज बेसिकली डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का ये डायग्राम मिस मत करके जाना, ये डायग्राम मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। क्या हुआ, राइट एट्रियम के अंदर होता पल्मोनरी आर्टरी, अब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ पे देखो लंग्स के अंदर आ गए, अब ये प्योरीफाई करके वापस लिया है पल्मोनरी वेन के थ्रू, फिर ये आयोट्रा के थ्रू भेजा इस साइड से और ये आयोट्रा के अंदर कंप्लीट हो गया। दिस इज बेसिकली द डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो बस ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट। अब छोटू सा कॉन्सेप्ट, छोटू सा बहुत है, इसको फटाफट से अपन देख लेते हैं। The heart in mammals and birds have 4 chambers, and the right and left side of the heart is separated by a septum. This prevents by mixing of oxygenated and deoxygenated blood and provides efficient supply of oxygen. अतः मतलब इनके mammals और birds के अंदर 4 chambers होते हैं, and basically the same heart का circulation इनमें भी हो जाता है, ठीक है। अपन mammals और birds सेम। चलो नेक्स्ट है amphibians और reptiles, इनके अंदर आपको 3 chambers ही देखने को मिलेंगे। And allow the mixing, मतलब इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो सकता है, क्यों? बिकॉज दे डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, वो बॉडी टेम्परेचर को नहीं रखते हैं, ठीक है, और उनका हर जगह के ऊपर बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल बराबर होता है। The heart in fishes have only 2 chambers and the blood occupies by the gills. As you know कि fishes जो है वो गिल्स के थ्रू कर पाती है स्विमिंग एंड ऑल दैट। तो डन, बता देता ओए। तो मैमल्स के अंदर क्या हुआ, 4 चैम्बर्स हुआ मैमल्स और बर्ड्स के अंदर, जो कि सेम रेस्पिरेटर का सर्कुलेशन चलता है। फिर अपन अगर है ना रेप्टाइल तो एम्फीबियंस के बाद उनके पास 3 चैम्बर होता है, क्यों होते हैं? क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो एक ही मतलब हर जगह सेम ही रहता है, और फिशेस के पास गिल्स होते हैं, सो दैट वो उनके थ्रू कर पाते हैं अपना काम, तो उनके पास 2 ही चैम्बर्स होते हैं। अब जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हम चैप्टर आपका पूरा लाइफ प्रोसेस इस एक्सक्रीशन, जो कि हम लेने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो मिस मत करना नेक्स्ट क्लासेस को। अब ठीक है, क्लास खत्म होने वाला, 2 लेक्चर और लेंगे इस चैप्टर पे। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक
Till then, take care everybody and tata, bye bye.